अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 का दो पार्ट हैं। पहला पार्ट कर रहा हूँ, दूसरा जो है वो आप करना चाहें तो कर लें, एग्जाम्स में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बहरहाल वो होगा इसी पैटर्न पे। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट आप देखिएगा। ए बी सी की वैल्यूज गिवन है आपको और आपने ये 5 चीज़ें निकालनी है। R1 R2 R3 एंड कैपिटल आर। इन सबको फाइंड आउट करने के लिए आपको एक्चुअली डेल की वैल्यू चाहिए, और डेल मालूम करने के लिए सबसे पहले बेटा आपको s की वैल्यू चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल s मालूम कर रहा हूं प्यारे बच्चों। s की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी जी, तवज्जो कीजिएगा, 13 प्लस 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2। लो मेरी जान, आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास 42/2 आएगा और 21 जो है वो आपके पास s की वैल्यू आ जाएगी। अब हम जा रहे हैं डेल की तरफ। s into s minus a, s minus b and s minus c अंडर रूट जी। s की वैल्यू हमने निकाली हुई है, ये आ जाएगा हमारे पास 21 into 21 minus 13। लो मेरी जान, आप इसको सारे को सॉल्व कर लें। इस सारे को सॉल्व करना है जी आपने मल्टीप्लाई वगैरह करके, ठीक है। ये आपके पास आ रहा है जी 8 और ये आपके पास आ जाएगा 7 और ये 6 आ जाएगा। तो तीनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आंसर आता है। 21 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 इक्वल टू, और इसका स्क्वायर रूट लेना आपने प्यारे बच्चों। 84 आंसर आ रहा है मेरे पास, ठीक है। डेल की वैल्यू हमारे पास आ गई 84। चलें जी, अब हमने तो ये चीजें निकालनी थी, 1 बाय 1 निकालने जा रहा हूं। आर विल बी इक्वल टू डेल ओवर एस। डेल की वैल्यू हमारे पास है 84 और एस की वैल्यू है 21। तो प्यारे बच्चों आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4। R1 नाउ, R1 किसके इक्वल होगा, डेल ओवर एस माइनस ए। 84 डिवाइडेड बाय 21 माइनस 13, 84 डिवाइडेड बाय 8 जी। 4 के टेबल से कटिंग कर रहा हूं, 21 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आ जाएगा। इसको यहीं पे आप ऐसे ही छोड़ दें, ठीक है। आगे चलते हैं जी। R2 डेल ओवर S माइनस बी, 84 डिवाइडेड बाय 21 माइनस 14। प्यारे बच्चों 7 से आप इसको कट करें तो आपके पास 12 आंसर आ जाएगा जी। R3 डेल ओवर S माइनस सी, प्यारे बच्चों ये आएगा 84 डिवाइडेड बाय 21 माइनस 15। 84 डिवाइडेड बाय 6। लो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास आंसर कितना आ गया जी, 114 आंसर आ गया जी। किसकी वैल्यू रह गई हमारे पास, कैपिटल आर रह गया जी, वो फाइंड करते हैं जी। कैपिटल आर विल बी इक्वल टू ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल, यू नो जी। तीनों को मल्टीप्लाई करें जी। 13 into 14 into 15 divided by 4 multiplied by 84। लो प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करते हैं हम। हाँ, वैसे इसको इससे कैंसिल करें तो ये 6 टाइम्स है, और इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास 3 के टेबल से 5 आ जाएगा और ये 4 into 2 आ जाएगा। लो मेरे प्यारे बच्चों इसका फाइनल आंसर 65/8 आ गया जी, कैपिटल आर। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो गया जी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सा था क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट। अब मजीद आगे क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। आगे जितने भी क्वेश्चन बाकी हैं वो सारे के सारे बोर्ड में आने वाले हैं जी। उसमें आ जाए बोर्ड में आने वाले सवाल अब मैं करवाने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 10 11 10 को छोड़ दें, सॉरी 9 11 एंड 12 ये रह गए हैं और यही बोर्ड के पेपर में आने हैं जी। बिल्कुल होशियार होकर ज़रा क्वेश्चन नंबर 9 के 2 पार्ट दोनों इंपॉर्टेंट हैं जी, शॉर्ट क्वेश्चंस। ये दोनों मैं अभी करने लगा हूँ एक ही टाइम में जी। बेटा पहला पार्ट देखें जी, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। राइट साइड से मैं शुरू कर रहा हूँ जी। 1/AB प्लस
1/CA जी। बेटा एलसीएम ले लें जी, इसका एलसीएम इसका क्या आ जाएगा, ABC। ए और बी मैच हो गए, सी बच गया, सी को ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें। इसी तरह बी और सी मैच हो गए, ए बच गया आपके पास, ए को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ए आ गया यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे बी आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी जानते हैं किसके बराबर होता है जी, बोलें। बहुत ही आसान सवाल है जी, 2s के बराबर। अब यहाँ पे जो है वो छोटी छोटी दो शरारतें होनी है जी, जरा देखिएगा जी माय डियर, तवज्जो कीजिएगा। क्या करने लगा हूँ, सबसे पहली बात ये है 2s को नीचे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। और ये जो नीचे ABC था ये नीचे आ जाएगा। ये नीचे जो ABC था इसके साथ 4 del को डिवाइड भी करवा रहा हूँ, मल्टीप्लाई भी करवा रहा हूँ। जो मेरी जान ध्यान से देखें, इज इट क्लियर। लो मेरे प्यारे बच्चों, इससे अगला स्टेप क्या होगा जी, तवज्जो कीजिएगा। छोटी सी शरारत करने लगा हूं, वो क्या है जी, ABC। इसके नीचे 4 del से मल्टीप्लाई भी करवा रहा हूं और डिवाइड भी करवा रहा हूं। जनाब ऐसा क्यों किया जा रहा है, उसकी वजह यह है कि हमें आंसर में कैपिटल R चाहिए। और इसको देखें कौन है ये कैपिटल R है। इस 2 को इससे कट करें जी। अब आपके पास क्या बच गया जी, कैपिटल R। यहां से 2 del बच गया जी। इस S को भी उठाएं और इसके नीचे ले आए जी। 1 डिवाइडेड बाय 2 लिख रहा हूं, del ओवर S। ये वाला S जो है वो del के नीचे आ गया जी। ये R वैसे का वैसे ही है जी। माय डियर आंसर आ गया, तवज्जो कीजिएगा। ये 2 लिखा हुआ है और ये कौन, पहचाने कौन है, ये स्मॉल r है और ये कैपिटल R है। यही तो हमने प्रूव करना था। इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन टेक्निकल है, इसीलिए बोर्ड के एग्जाम्स में आता है जी। चलते हैं जी दूसरे पार्ट की तरफ, तवज्जो कीजिएगा। राइट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूं। ये है राइट हैंड साइड। R1 की वैल्यू क्या होती है जी, ये वाली, लेकिन ये तो 1/R1 है। इसका रेसिप्रोकल कर दें, ये क्या बनेगा आपके पास, S माइनस A ओवर डेल। ये क्या बनेगा, S माइनस B ओवर डेल। ये क्या बनेगा जी, रेसिप्रोकल कर दें, S माइनस C ओवर डेल। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा स्टेप। डेल को आप बाहर निकाल लें जी, डिनोमिनेटर में ख्याल रखिएगा जी प्यारे बच्चों। बाकी क्या बचा आपके पास, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। इज इट क्लियर। अब क्या करना है जनाब, S जो है वो 3 है हमारे पास, ऐड हो रहे हैं 1 2 एंड 3 आ गया आपके पास। बाकियों को ब्रैकेट में लिख लें जी, माइनस कॉमन निकाल के। बहुत ही आसान, इस तरह का हमने पहले भी काम किया है। ये 2s आ गया जी। इसको पहचाने, ये कौन है, सॉरी यहाँ पे 3 था। 1 2 3 3s। ये कितना है जी, 2s। माइनस कर दे, क्या बचा आपके पास, S ओवर डेल। S ओवर डेल, जरा तवज्जो कीजिएगा, ये है डेल ओवर S। तो ये तो इसका रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, ये 1/R के बराबर होगा। इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन हमारा हो गया जी खत्म। देखा आपने, वाकई इंपॉर्टेंट है या नहीं है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम करते हैं जी।